बिहार विधानसभा का चुनाव काफी करीब आ रहा है। इसको लेकर के पूरे बिहार प्रदेश में नीति, रणनीति और योजना तैयार होने लगी है। चुनाव आयोग ने हाल ही में सर्वदलीय बैठक बुलाया, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल के पार्टी के नेताओं को शामिल किया गया और उनसे विचार विमर्श किया गया। चूंकि वर्तमान समय में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले नीति, रणनीति और योजना बनाने के लिए चिंतन मंथन किया और साथ ही साथ निर्णय लिया कि किस प्रकार से बिहार विधानसभा का चुनाव कराया जाए। बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र की बात मैं करना चाहूंगा। आज सीवान जिले के बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय जनता दल के संभावित उम्मीदवार डॉक्टर साहब से हम मुलाकात कर रहे हैं और डॉक्टर अशरफ अली से हम बात करते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़हरिया विधानसभा की जनता से क्या अपील कर रहे हैं। आप बताएं, बड़हरिया विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है और आप भी संभावित उम्मीदवार हैं राष्ट्रीय जनता दल के। आपको क्या लगता है किन किन मुद्दों पर आप विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे? सबसे पहले तो न्यूज इंडिया के संगठन के सभी सदस्यों को और आपको भी धन्यवाद जो आप लोगों ने समय दिया। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस विधानसभा में बहुत से प्रत्याशी हैं, बहुत से लोग हैं जो कि बड़हरिया विधानसभा से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हम भी हैं, बड़हरिया विधानसभा से चुनाव लड़ने की दावा हम भी रख रहे हैं। इस दावेदारी को जनता कहां तक समर्थन देती है, ये सारी बातें जनता पे है। कोई भी प्रत्याशी अगर अपनी दावेदारी रखता है तो वो स्वतंत्र है, आजाद है, वो अपनी दावेदारी रख सकता है और मैं भी अपने स्वाधीनता और स्वतंत्रता के अनुरूप अपने प्रत्याशी होने का दावेदारी राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले रख रहा हूं। और ये दावेदारी हमारे जिला पदाधिकारी हों या जो भी स्टेट लेवल के, राजकीय लेवल के स्तर के जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों के सब जानकारी में है। उन लोगों से बातें कर ली गई है, उन लोगों से आज्ञा ले लिया गया है और उन लोगों के इजाजत के अनुरूप ही हम अपनी दावेदारी को रखे हैं। हमारा उन लोगों से यही इजाजत था कि हम क्षेत्र में जाएंगे, अगर जनता हमको अपना प्रतिनिधि चुनेगी तो आप मुझे टिकट देंगे और फिर मैं चुनाव लड़ूंगा। उनका भी यही आश्वासन है कि अगर जनता आपको चुनती है एक प्रतिनिधि के रूप में तो हम आपको टिकट देंगे और आप चुनाव लड़िएगा। जी, डॉक्टर अशरफ अली की पहचान इस क्षेत्र में सामाजिक कार्यों के लिए है और बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर कहीं न कहीं पूरे जिला सीवान के विभिन्न विधानसभाओं के संभावित उम्मीदवारों ने अपना दावेदारी पेश करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ने की मंशा रखने वाले और अभिलाषा रखने वाले डॉक्टर अशरफ अली का कहना है कि मैं राष्ट्रीय जनता दल का समर्पित और वफादार सिपाही हूं। संगठन अगर हमारे ऊपर विश्वास और भरोसा कायम करता है तो निश्चित रूप से 100% संगठन के विश्वास और भरोसे को मैं सफलता की ओर लेके जाऊंगा और ये मेरी कोशिश होगी कि बड़हरिया विधानसभा का सीट निकाल करके मैं राष्ट्रीय जनता दल के झोली में दूं। आप बतलें, विकास के मामले में डॉक्टर साहब बड़हरिया विधानसभा को आप कहां देखते हैं? विकास के मामले में तो बड़हरिया विधानसभा की जनता की बात जब होती है तो मैं जनता का बात जब सुनता हूं तो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ विकास के नाम पे जो कि समस्याएं हैं वो एक जाल बन गई है और यहाँ की जनता इस विकास रूपी जाल में उलझ गया। वो कौन सी विकास की बात करे, कौन सी विकास की नहीं बात करे, अब जाल में क्या कहिएगा, किस धागे को खोलिएगा, किस धागे को बांधिएगा, इस तरह से बड़ा मुश्किल हो गया। इतना ना हम लोग पीछे चले गए हैं बड़हरिया विधानसभा में कि सरकार की जो भी विकास की बातें होनी चाहिए थी, जो किसी न किसी जनप्रतिनिधि के थ्रू आता है, वो मान लीजिए कि MLA हो या MPs हो, किसी न किसी के थ्रू हमें विकास मिलनी चाहिए थी। हमारा बड़हरिया विधानसभा 100% अपेक्षित रहा, इस मामले में कहीं कुछ नहीं मिला। तो विकास की बातें करते हैं तो हमारी जनता तो विकास रूपी इस जाल में उलझ गई है और अब जनता की आंखें टिकी हुई हैं कि कौन ऐसा प्रतिनिधि, कौन ऐसी व्यक्तित्व आए जो हमारे समस्याओं को समझे और हमारे समस्याओं को समझ करके हमें इस जाल से बाहर निकाले, इस दलदल से बाहर निकाले। तो हम यही कहना चाहेंगे इस विकास की बातों में कि बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातों का चर्चा करना बड़ा असंभव है। बस
थोड़ी सी बात यही है कि जनता का मूड, मिजाज, दिमाग बदल चुका है। वो इस विकास के उलझे हुए जाल से हट करके और अपने आप को दूसरे मिजाज की तरफ ले जाना चाह रही है, उस व्यक्तित्व की तरफ ले जाना चाह रही है जो व्यक्तित्व जनता के दिल को समझे, उसके बीच में जाए, उसके साथ कदम में कदम मिलाए और तब उसके समस्याओं का समाधान करे। इस तरह की बात है। बताते चले कि बड़हरिया विधानसभा के 15 वर्षों से लगातार जदयू के टिकट पर श्याम बहादुर सिंह विधायक के पद पर निर्वाचित होते रहे हैं। बड़हरिया विधानसभा के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का अगर जायजा लिया जाए और सूरत हाल से वाकिफ हुआ जाए तो निश्चित रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर विकास का दावा करने वाले श्याम बहादुर सिंह जो कहते हैं कि बिहार में विकास हुआ है और बड़हरिया विधानसभा विकास की तरफ गया है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर भाग आजमाने वाले संभावित उम्मीदवार डॉक्टर अशरफ अली जी का कहना है कि बिहार में विकास की जो बात हो रही है उसमें बड़हरिया विधानसभा अभी भी पिछड़ा हुआ है। यहाँ विकास के मुद्दे पर चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन विकास के लिए जो दावा हो रहा है ये खोखला है। आपको क्या लगता है, यहाँ जो व्यवस्था होनी चाहिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात हो, प्रखंड की बात हो, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए जो पदाधिकारी यहाँ पर हैं, या थाना की बात हो, जनता के मुद्दे की जो समस्याएं हैं उसका कितना समाधान हो रहा है डॉक्टर साहब? जनता की समस्याओं का समाधान आपसे कहा जाए कि अगर जनता अपने जनप्रतिनिधि के तहत कुछ चाहती है जो कि पोस्टेड पर्सन है, तो हमारे जो अभी मैंने इस समय में जो हमारे विधायक हैं, वर्तमान में जो विधायक है वो कभी मिलते हैं या नहीं, तो कौन सी समस्याओं को लेकर जनता जाएगी कि हमारी समस्या थाना से है, हमारी समस्या ब्लॉक से है, हमारी समस्या स्वास्थ्य केंद्र से है, हमारी समस्या अपने घरेलू समस्याएं हैं जो पंचायतों में उलझी हुई है उसका निष्पादन। कोई व्यक्ति मिलेगा तब ना हम समस्याओं को लेकर के जाएंगे। अगर कोई इस तरह का जो पोस्टेड पर्सन है, जिसके हाथ में दम है, पावर है, ताकत है, जिसकी आवाज से हर एक चीज सुधरने वाली है, अगर उस व्यक्ति को आप बिल्कुल यहाँ पाएंगे ही नहीं, वो कभी दिखेंगे ही नहीं, तो फिर इसका समाधान और इसकी बात कहाँ की जा सकती है? आप तो हर एक हाल में जीना है, लोग जिए हैं। डॉक्टर अशरफ अली न्यूज इंडिया तक से मुखातिब हैं, बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रख रहे हैं, अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर रहे हैं। इनका कहना है कि विधानसभा का प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो जनता की समस्या को अपना समस्या समझे, तब जाकर के ही इस विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो सकता है और जनता के समक्ष जो नियमित रूप से आए दिन जो समस्याएं आती हैं उसका समाधान करने के लिए प्रतिनिधि के पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए और प्रतिनिधि भी उस तरह का काबिल होना चाहिए जो जनता की समस्याओं का समाधान करा सके। वर्तमान समय में बड़हरिया विधानसभा के तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए डॉक्टर अशरफ अली एक संकल्प लेकर के आम जनमानस की अदालत में जा रहे हैं। जनता की अदालत में जाने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है डॉक्टर साहब? जनता की अदालत में जाने के बाद हमें एक बात दुखद महसूस हो रहा है, दूसरा सुखद महसूस हो रहा है। दुखद बात यह महसूस हो रही है कि जनता के मुंह से, गले से ऐसा आवाज निकल रही है जैसे कि वो लग रहा है कि 15 सालों का दुख करा के अपने जुबान से बाहर निकाल रही है। ये दुखद आवाज है। जनता अपने प्रतिनिधित्व से इतनी दुखद है कि वो अपनी आवाज 15 सालों से कराहने के रूप में आवाज निकालती है। दूसरी सुखद बात यह है कि जनता के चेहरे पे एक चमक दिखती है, एक चार्मिंग दिखता है जो ये बताता है कि उसको लग रहा है कि हाँ ऐसा कोई जनप्रतिनिधि आ रहा है उसके सामने, जो जनप्रतिनिधि उसके बीच का है, उसके बराबरी का है, उसके साथ रहने वाला है। वो रात को भी ढूंढेगा तो रात को भी मिलेगा, दिन को ढूंढेगा तो दिन को मिलेगा। वो नहीं कहीं चौरा में मिलेगा, नहीं कहीं तरकुलबानी खजुलबानी में मिलेगा, वो जब न तब अपने आवास पे मिलेगा। या तो पटना मिलेगा, नहीं तो बड़हरिया मिलेगा, बीच में कहीं नहीं मिलेगा। इस तरह की बातें जनता के सामने हैं। वो इस रूप को लेकर के एकदम खुशी में है, खुशियां मना रहा है और हमको ऐसा प्रतीत होता है कि जनता कहीं ना कहीं हमसे प्रसन्न है, हमको चाह रही है और हमको अपना प्रतिनिधि बनाने के लिए वो तैयार है। डॉक्टर अशरफ अली जी से बातचीत हो रही है। अब डॉक्टर अशरफ अली जी से हम जानते हैं कि बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए जो इन्होंने संकल्प लिया है और जो इनके तरफ से नीति बनाई जा रही है, इनकी कोशिश होगी कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में जनता के अदालत में जाने से पहले
हम पूरे सामूहिक तौर तरीके से समस्त समुदाय के लोगों से हम आशीर्वाद लें, उनसे मंत्रणा करें, विचार विमर्श करें और एक ठोस निर्णय लेकर के बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र को विकास के मामले में आगे ले जाने का प्रयास करें, जिससे कि इसका सर्वोच्च विकास हो सके। विकास के क्षेत्र में समग्र, संतुलित और सर्वांगीण विकास धरातल पर दिखाई दे। डॉक्टर साहब, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना वायरस का संक्रमण का दौर चल रहा है, ऐसे में बहुत सारी समस्याएं जनता के सामने आई हैं और बड़हरिया विधानसभा के अगर विधायक की बात करें तो आप बतलाएं कि उनकी क्या यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रहा है, उनका किस तरह का योगदान रहा है संकट काल में? इस कोरोना के संकट काल में तो हम लोग हर पल तत्पर रहे, जहां तक हो सका अपने आप का, अपने परिवार का ख्याल नहीं करते हुए अपने जनता का ख्याल हम करते रहे और इस मामले में हम तत्पर रहे, देखते रहे, जनता के बीच में हमेशा घूमते रहे। हमको देखने से यही मिला कि जनता हर एक कदम पे ये आलाप रही थी, ये गा रही थी। जैसे हम स्वास्थ्य विभाग से जा रहे थे, लेकिन जनता की आंखें फाड़ कर ये देख रही थी कि शायद कोई व्यक्ति आया जो हमको किसी भी तरह का सहयोग करे, मदद करे। हमारे पास बहुत सी समस्याएं हैं, सरकारी आदमी है, सरकार की तरफ से आया है कुछ मदद करेगा, लेकिन हम लोग उस तरह के थे नहीं। हम तो स्वास्थ्य से संबंधित बातों को करने जा रहे थे, लेकिन जनता की आंखें ये देख रही थी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर आ रहा है तो वो हमारी समस्याओं को सुने, समझे, हमारे पास खाने दाने का मोहताजी है उसको देखे। जनता जब जाते थे हम लोग तो ये सोचती थी, ये कहती थी कि सब लोग वोट मांगे आवेला ए बरा केहू नहीं खेलो पर। जनता की ये बातें थी, तो ये हम देखे, जनता भी ये देखी है विधानसभा में कि कोई भी नेता खुल करके सामने नहीं आया पूरा कोरोना काल में, जनता के बीच में नहीं गया। वो अपने आप को ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था, ये उसके मन में डर सता रहा था कि कहीं हमको कोरोना ना हो जाए। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है। कोई भी सरकार का आदमी जो सरकार में प्रतिनिधित्व करने वाला है, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो इस डर से नहीं आए क्षेत्र में आगे उनको कोरोना हो जाएगा। सच तो यह है कि वो इस डर से नहीं आया कि जब वो जाएंगे क्षेत्र में तो जनता उसका मार के सर फोड़ देगी। जनता इस तरह से उग्र हो चुकी है कि उसका सर फोड़ देगी। जनता उसे मांग करेगी कि हमको खाने का नहीं है, तुम खाने का दो, हमें सही ढंग से रहने का नहीं है, वो तुम सही ढंग से रहने के लिए हर एक व्यवस्था का मुहैया करो। इन सारे डरों से कोई भी प्रतिनिधि जो कि सरकार में है वो जनता के बीच में नहीं गया, क्योंकि उसकी जवाबदेही है। ये सच्चाइयां हैं, तो ये सब सच्चाइयां हैं। कोरोना काल में हम लोग गए तो इस तरह की सच्चाइयां को देखने को मिला। दूसरी बात, अब हम जनता से ये कहेंगे कि कोरोना के आगे हमारी सरकार पूर्णतः झुक चुकी है और कुछ समस्या भी ऐसा ही है, झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि बगैर झुके अब काम नहीं चलने वाला है। अब ये सरकार के लड़ने से कोरोना खत्म नहीं होने वाला है, ये कोरोना खत्म होगा हमारे जनता को लड़ने से, हमको और आपको लड़ने से। हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ समन्वय तैयार करें कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, हम सबको मास्क पहन के रखना है और कहीं भी जाए तो भीड़ से बचे, भीड़ में ना जाए, भीड़ में जाए तो मास्क लगा के जाए। इस तरह की बातों को लेकर के हम लोग अब रहें। सरकार विफल हो चुकी है और जनता पे छोड़ चुकी है। जनता कोरोना काल से बचे और इसके साथ जीना सीख ले, इसी के साथ जीना पड़ेगा और रहना पड़ेगा जी। तो इस तरह से डॉक्टर अशरफ अली का कहना है, कोरोना के संकट काल में जनप्रतिनिधियों की जो भूमिका और भागीदारी होनी चाहिए, जन समस्याओं के समाधान के लिए जो पहल और प्रयास होना चाहिए। इस परीक्षा के घड़ी में जनप्रतिनिधि बिल्कुल असफल हुए हैं, उनके तरफ से कोई सकारात्मक कोशिश नहीं हुई है जिससे कि जन समस्याओं का समाधान हो सके। सवाल यह है कि कोरोना संकट काल में जब भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा लॉकडाउन लाया गया और सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया गया, जनता को समझाया गया कि आप लॉकडाउन का अक्षरशः पालन करें। हजारों हजार किलोमीटर की सफर तय करके जो मजदूर गरीब लाचार लोग थे वो अपने घरों तक आए हैं, जिन्हें पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी, भोजन की व्यवस्था नहीं थी, भूखे प्यासे वे लोग आए। सवाल मैं ये पूछता हूं, क्या संकट काल में जब लॉकडाउन का समय था, हजारों हजार किलोमीटर के सफर करके लोग आ रहे थे, उसमें कोई विधायक, मंत्री, सांसद और राजनीतिक दल के किसी रहनुमा का उसमें लड़का या परिवार था कि नहीं था? ये सब गरीब मजबूर किसान वर्ग के लोग थे जो हजारों हजार किलोमीटर के सफर तय करके बिना पानी पिए भूखे प्यासे अपने घर तक आए हैं। और उसमें पुलिस की जो मार पड़ी, कहीं न कहीं एक तरह से कहा जा सकता है क्यामत थी। और उसका सामना करते हुए लोगों को
आज भी वो दिन याद आता है किस तरह से पुलिस प्रशासन ने उनके साथ बदतमीजियां की, बर्बरता की और सारी इंसानियत को जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं खत्म करने का हद पार कर दिया गया। विधायक हो या मंत्रिमंडल में बैठे हुए जो मंत्री हैं, उनको कहीं ना कहीं इस मानवता के बारे में सोचना चाहिए और जनता की अदालत में आकर के जनता के विकास की दावा करने वाले ये जो रहनुमा हैं वो कहीं ना कहीं परीक्षा के घड़ी में फेलियर साबित हुए हैं। चलते चलते डॉक्टर अशरफ अली से जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के संगठन को मजबूत करने के लिए इनके तरफ से जो कोशिश हुई है, अभी किस तरह का ये कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं और कैसे उनको प्रेरित और प्रोत्साहित कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, ये जहां तक पार्टी की बात है, राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी है, तो इसके जितने भी नेता हैं या इसके जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी नेता सभी कार्यकर्ताओं की एक ही आकांक्षा है कि हमारा विधायक बने। उसकी एक ही उम्मीद है कि हमारा विधायक बने। हम उसको विधायकी की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। हमारी छवि से, मेरे व्यक्तित्व से उसे अब ये दिख रहा है कि हमें विधायकी मिलेगी। उसको ये दिखेगा कि एक एक विधायकी के बाद हमें सरकार मिलेगी, हम सरकार बनाएंगे। और जितने कार्यकर्ता हैं सब लोग इस बात के लिए उत्सुक हैं कि अभी जो वर्तमान की सरकार है, जो हमारे समाज में जिस तरह की कुरीतियों को माने विखंडित की हैं, इन सारी कुरीतियों को हम रोकेंगे और हम जनता के बीच कुछ ना कुछ अच्छा चीज लाएंगे। सब लोगों की उम्मीदें बनी हुई हैं और सब लोग इस तरह की बात कर रहे हैं।